गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में। कल जैसा कि पता है आप लोगों को, हमने पेशी उत्तक शुरुआत किया है। पेशी उत्तक के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे: रेखित पेशी उत्तक, चिकनी पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक। रेखित पेशी उत्तक, चिकनी पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने शुरुआत कर ली थी 1 नंबर रेखित पेशी उत्तक की, या रेखित पेशियों की हमने बात कर ली थी। आज 2 नंबर हम बात करेंगे चिकनी पेशियों की, और आपका ये चैप्टर भी आज के हम पूरा करने की इसको कोशिश करेंगे, या फिर आज हम चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ कर लेंगे, ये दोनों टॉपिक कर लेंगे। कल आपका ये जो चैप्टर है 7 नंबर, ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले वाले में तो ज़्यादा सिलेबस था, लेकिन संशोधित पाठ्यक्रम जितना ही अब हम करेंगे, तो संशोधित पाठ्यक्रम में केवल आपके प्राणी उत्तक दे रखा है जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए हम उतना ही करेंगे जितना हमारा संशोधित पाठ्यक्रम रहा है। तो अब हम बात करते हैं 2 नंबर चिकनी पेशियों की, और उसके बाद में हम 3 नंबर बात करेंगे हृदय पेशियों की। जो हमारा तंत्रिका उत्तक रहेगा, नर्वस टिश्यू, उसकी बात हम आगे वाले वीडियो के अंदर या कल वाले वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अब हम चिकनी पेशियों की। देखिए, अब हम 2 नंबर बात जो है वो करने वाले हैं। 2 नंबर चिकनी पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ हैं? चिकनी पेशियाँ। चिकनी पेशियों की बात जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो चिकनी पेशियाँ होती क्या हैं? सबसे पहले इसके 1 नंबर अगर हम बात करने वाले हैं, 1 नंबर अगर इसकी विशेषता लिखवाऊँ आपको, तो वो ये है कि इन्हें अरेखित पेशियाँ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? अरेखित पेशियाँ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरेखित पेशियाँ भी कहते हैं। एक बात तो इसकी ये हो गई, मुख्य बात ये हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस उत्तक की पेशी जो होती हैं वो सामान्यतया अलग अलग रहती हैं। इस उत्तक की जो पेशियाँ होती हैं, इस उत्तक की जो पेशी तंतु होते हैं वो क्या रहते हैं? पेशी तंतु सामान्यतया क्या रहते हैं? सामान्यतया अलग अलग रहते हैं। सामान्यतया क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान, जो पेशी तंतु हैं वो साथ में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इसीलिए ये अरेखित पेशियाँ भी कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ के अंदर अगर हम बात करें तो ये ग्रुप में भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो ये समूह जो है योजी उत्तकों द्वारा बंधे रहते हैं। अगर पेशी तंतु आपस में जुड़े हुए समूह बनाकर रहेंगे तो योजी उत्तकों द्वारा ये बंधे हुए रहते हैं। जो पेशी तंतु है वो एक पेशी कोशिका होती है। भाई, प्रत्येक तंतु जो क्या है वो एक पेशी कोशिका होती है। प्रत्येक तंतु एक पेशी कोशिका होती है। एक पेशी कोशिका होती है। क्या होती है? एक पेशी कोशिका होती है। इसके अलावा यह लंबी तर्कु के आकार की होती है। यह लंबी किसके आकार की होती है? लंबी तर्कु के आकार की होती है। तर्कु के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? तर्कु के आकार की होती है। ठीक है, तो पहली बात क्या थी? इन्हें अरेखित पेशियाँ भी कहते हैं। दूसरी बात थी इस उत्तक की पेशी तंतु सामान्यतः अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ लो, लेकिन कुछ समूह में भी होती हैं। लेकिन कुछ समूह में भी होती हैं। कुछ समूह में भी होती हैं। अगले पॉइंट की बात अगर करें तो जो कोशिकाएं होती हैं उनके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है। पेशी कोशिका के चारों ओर क्या है? जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, पेशी कोशिका के चारों ओर, पेशी कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का क्या होता है? आवरण होता है। किसका आवरण होता है? प्लाज्मा झिल्ली का आवरण होता है। प्लाज्मा झिल्ली का आवरण जो है होता है। ठीक है, जिसे अगर हम बात करें तो सार्कोलेमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्कोलेमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्कोलेमा
कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि सार्कोलोमा किसे कहते हैं। क्या पूछा गया है? सार्कोलेमा जो है वो किसे कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोशिका में भरे हुए कोशिका द्रव्य को, जो कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका में उपस्थित द्रव को, जो कोशिका में उपस्थित द्रव है उसे क्या बोलते हैं? द्रव को सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्कोप्लाज्मा बोल सकते हो या सार्कोप्लाज्म बोल सकते हो, कहा जाता है। तो ये दो बात हो गई किसकी? कोशिका की। कोशिका में अगर और भी हम बात करें तो बड़ा केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका में क्या होता है? एक बड़ा एवं स्पष्ट केंद्रक होता है। एक बड़ा एवं स्पष्ट क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। बड़ा एवं स्पष्ट क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये तो बहुत सारी इसकी क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो पेशियों में संकुचन धीमी गति से लंबे समय तक होता है, वो इन्हीं के कारणों से होता है। इन पर जंतु की इच्छा पर नियंत्रण नहीं होने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है? अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। अरेखित पेशियां भी यही होती हैं, इनको अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। अब बात आती है इनको अनैच्छिक पेशियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो नियंत्रण है वो मनुष्य या जो जंतु हैं उनके नियंत्रण द्वारा नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है क्योंकि इनका नियंत्रण जंतु की इच्छा अनुसार नहीं होता है। जंतु की इच्छा अनुसार नहीं होता है। इनका जो नियंत्रण है वो किसकी इच्छा अनुसार नहीं होता है? जंतु की इच्छा अनुसार नहीं होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अनैच्छिक पेशियां भी जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें, इस प्रकार की पेशियां शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अंतरांगीय पेशी भी कहा जाता है। तो आप लोग लिख सकते हो इनको अंतरांगीय पेशी भी कहा जाता है। अंतरांगीय पेशी भी कहा जाता है। अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन क्या होता है? वो ये होता है क्योंकि ये जो पेशियां हैं, ये पेशियां शरीर के आंतरिक अंगों में पाए जाते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों में क्या है? पाए जाते हैं। सो इनको क्या बोला जाता है? अंतरांगीय पेशियां बोला जाता है। शरीर के अंदर पाए जाने के कारण इनको क्या बोला जाता है? अंतरांगीय पेशियां जो है वो बोला जाता है। बात करें ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये शरीर के जो भाग होते हैं मूत्राशय, इसके अलावा अगर हम बात करें श्वास नली, मूत्रवाहिनी ओविडक्ट जिसे बोला जाता है, इसके अलावा रुधिर वाहिनियों, ब्लड वेसिकल्स, रुधिर वाहिनियों एवं आंतर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? आंतर में पाई जाती हैं। तो ये तो आपका कंप्लीट हो चुका है चिकनी पेशियाँ, स्मूथ मसल्स जिनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मूथ मसल्स जिनको बोला जाता है, वो तो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम जो पेशी उत्तक है उसका अंतिम प्रकार 3 नंबर प्रकार जो है हृदय पेशियाँ। 3 नंबर कौन सा प्रकार है? हृदय पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ? हृदय पेशियाँ, उनकी बात करते हैं। हृदय पेशियों को इंग्लिश में अगर बात करें तो आप कार्डियक मसल्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कार्डियक मसल्स बोल सकते हो। कार्डियक मसल की बात करते हैं तो ये पेशियां जो होती हैं ये केवल पृष्ठवंशियों के हृदय की भित्ति में पाई जाती हैं। सीधी सी बात है, ये केवल कहाँ पाई जाती हैं? जो पृष्ठवंशी होते हैं
पृष्ठवंशियों के हृदय की भित्ति पर पाई जाती हैं। केवल कहाँ पाई जाती हैं? पृष्ठवंशी जो होते हैं उनके हृदय की भित्ति पर पाई जाती हैं। इसके अलावा अगली विशेषता की बात करते हैं तो ये पेशियाँ जो होती हैं इनमें तंतु जो होते हैं वो छोटे, बेलनाकार व शाखित होते हैं। तंतु क्या होते हैं इनके? छोटे बेलनाकार एवं क्या होते हैं? शाखित होते हैं। छोटे बेलनाकार एवं क्या होते हैं? शाखित होते हैं। इसके अलावा अगर अगली विशेषता की बात करते हैं तो ये शाखित होने के कारण एक अंतर्संयोजी क्या बनाते हैं? जाल बनाते हैं। इसके अलावा अगर और बात करते हैं तो हृदय की पेशियाँ क्या होती हैं? अपने आप बिना रुके एक लेह से बराबर आकुंचन जो है वो करती रहती हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट या हृदय की गति, या फिर उसे क्या कहा जाता है? धड़कन कहा जाता है। अगर बात करें ये हृदय की पेशियाँ अपने आप बिना रुके क्या करती रहती हैं? एक लेह से बराबर। देखो रुकने के बाद में तो आपको पता ही है जीवन लीला जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये क्या है? बिना रुके अपने आप एक लेह से बराबर आकुंचन जो है वो करती रहती हैं, जिसे हम हमारी भाषा में धड़कन करती हैं, जिसे क्या बोला जाता है? हृदय की गति या फिर धड़कन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धड़कन कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों तीनों प्रकार पेशी ऊतक के कंप्लीट हो चुके हैं। रेखित, समूत एंड कार्डियक मसल्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में हमारा लास्ट प्राणी ऊतक रहा है तंत्रिका ऊतक, जिसकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे।